नमस्कार, स्वागत है फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपकी सेकंड हाफ के लिए अप्रोच क्या हो, एक्सपायरी -1 डे पे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पोस्ट एक्सपायरी कल की एक्सपायरी के बाद कल जो होने वाली निफ्टी की ऑप्शंस की वीकली एक्सपायरी है उससे पहले आज का सेटअप। वी आर एट डे लो, ऑलमोस्ट एट डे लो। हालांकि सूरत हाल यही नहीं था। सुबह लगभग 10 बजे के आसपास हम डे हाई पर करीब 24,947 के पास तक भी गए। पर अगेन दिस एंटायर गेम, ये आज का पूरा खेल हाई लो वेल डिफाइंड रेंज में रहा और अब तक उसी रेंज में जिस रेंज को ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब कर रखा है। बट मेरे को न जाने बताऊं मैं आपको एक फीलिंग क्यों है कि आज एक बार के लिए ये दायरा टूटेगा। ये दायरा टूटेगा और शायद आज इस दायरे को तोड़ने में अगर किसी की भूमिका रहेगी वो है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक खैर मैं डेटा को कुछ देर में आपको समझाऊंगा, बट एक बार के लिए ये पॉइस लग रहा है इस ट्रैजेक्टरी से एक पुल बैक को जनरेट करने के लिए। 55,500 पुट राइटर्स का जोन, 55,500-600 पे आपका 20 डे में अलाइंड। एक बार इस इंडेक्स पर नजर रखेंगे। मेरे को लगता है कोई भी पुल बैक को जनरेट करने के लिए ये इंडेक्स आज एक अहम निर्णायक भूमिका निभाएगा। मैं आऊंगा उस पर क्यों। पहले सुबह के लेवल्स लेके आइए। अच्छा, राजेश पालवे जी एक्सिस सिक्योरिटी से हमारे साथ मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। राजेश जी के पास में आऊंगा, बात करूंगा उनसे उनके व्यू पर। पहले इंडेक्स को लेते हैं। इट्स 24780 और इंट्राडे हाई रहा 24947। मॉर्निंग के लेवल्स लेके आइए। मैंने आपको कल भी कहा था और आज भी कह रहा था कि दिस गेम persists between RS1 and base 1। 923489 ये 989 इस जोन में जाएगा तो प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करिए और ट्रेड्स को पिक करिए बेस 1 के आसपास। टिल द टाइम वी हैव दैट जोन बेस 810 24,800 का पुट राइटर और 744 जब तक है डिप्स को बाय कीजिए। और आप देख लीजिए आज की रेंज एग्जैक्टली हाई भी वो, बेस भी हुई। अभी के ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं? अब 766 ये अप्रोक्सीमेटली डे लो रहा निफ्टी का। क्या इस ट्रैजेक्टरी को मैं फिर एक बार लॉन्ग ट्रेड्स के लिए पिक करूं क्या? देखिए, मेरे को जो चीज़ लग रही है, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि किसी भी जोन में जब कॉल राइटर्स ज़्यादा कमिटेड हो जाते हैं ना, देन अ ट्रैप इज पॉसिबल। 24,800 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, 41 लाख पुट यहां भी की, 24,700 पे करीब 88 लाख का पुट का कंसंट्रेशन खड़ा है। कंबाइंड बेसिस पे करीब 1.89 लाख 1.89 करोड़ पुट्स खड़े हुए हैं। दैट्स गुड। तो ये मेरे को ये कहती है कि जनाब आपको 750, 760, 780 की जोन में ट्रेड पिक करना है। बट याद रखिएगा अभी भी वही रहेगा व्यू। वी विल यूज बेस 1 एज अ जोन टू एंटर इनटू अ लॉन्ग ट्रेड। एक बात याद रखिएगा, इंट्राडे में अभी आगे के कुछ समय के लिए अगर निफ्टी स्पॉट ने एक समय के लिए 24,846 की ट्रैजेक्टरी काटी, देन अगेन रिविजिट करना RS1 को टूवर्ड्स 24960 और 980 लुक्स पॉसिबल। तो मैं निफ्टी पर अभी भी व्यू रखता हूं और मुझे इन स्टैट्स के मुताबिक पूरा विश्वास है कि अ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल टूवर्ड्स 930, 980 और उसको स्पॉन्सर शायद निफ्टी बैंक करे। इन स्टैट्स के मुताबिक मुझे ये पूरा कन्विक्शन है और एक फीलिंग है कि एक बार के लिए 24,900 के कॉल राइटर को थोड़ा सा ट्रैप करने की ये बाजार कोशिश करेगा। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे करीब 55,661 पे ट्रेड करता हुआ। एक बार टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा। और सुबह बात क्या हुई थी कि हम इसको हर केस पे 55,550 और 55,381 बेस 1 डोमिनेटेड बाय पुट राइटर्स और 20 डे में इसको बाय करेंगे और अपने हर उस ट्रेड को जो कि हम बेस 1 के आसपास पिक करेंगे हम ले जाके छोड़ देंगे 56,000 के जोन के क्लोज, क्योंकि वहां पे अभी भी कॉल कंसंट्रेशन काफी सिवियर है। एक बार लिखे आइए जरा प्लीज आप स्टैट्स, ये देखिए 55,932 56,101 इस जोन में ले जाके हम छोड़ देंगे उस ट्रेड को। बट निफ्टी बैंक सब्सटेंशियल मूव तब जनरेट करेगा, याद रखिएगा, जब स्पॉट 56,101 के ऊपर निकल जाए। एक फीलिंग जानते हैं मेरे को क्या आ रही है? आज ये 56,000 की कॉल राइटर का एग्जिट
मेरे को कह रहा है बार बार कि माइट बी एक इंटरडे वाइल्ड स्विंग बैंक निफ्टी जनरेट करेगा। 3.5 लाख कॉल शेड हैं और सिर्फ यहीं पर नहीं, 56,200 की स्ट्राइक में भी शेडिंग है एंड दैट्स गुड। और 55,500 की पुट अभी भी करीब 9,75,000 का आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। मेरा इंट्यूशन आज पता नहीं क्यों बैंक निफ्टी को लेकर है कि एक बार 56,000 56,200 की ट्रेजेक्ट्री एक बार शायद ये एक थ्रस्ट जनरेट करे। अच्छा, आपका क्या कहता है इंट्यूशन? निफ्टी बैंक पर आप कैसे प्लेस्ड हैं इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में ही अगर हम देखें तो निफ्टी अटकी हुई है 25,000 के जोन पे, वो क्रॉस नहीं कर पा रही। अगर हम देखें तो पिछले 5 वीक से निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। तो जनरली ये होता है कि जब भी इस तरीके का बिहेवियर मार्केट डिस्प्ले करता है, और डिस्पाइट ऑफ अनसर्टनिटी है जियोपॉलिटिकल, लेकिन फिर भी मार्केट एक कंट्रोल्ड दायरे में ही यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला। और मल्टीपल टाइम हमने पिछले 5-6 वीक में देखा कि 25,000 के रेंज के पास आके वहां से थोड़ा सा जरूर प्रॉफिट टेकिंग आता है। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है कि जब इस तरीके का कॉन्फिडेंस बनता है कॉल राइटर्स को कि अब पिछले 5 हफ्तों में हम वो लेवल को नहीं क्रॉस कर रहे, तो यहाँ पे एक एग्रेशन बनते हुए दिखता है। तो हमने देखा डेटा में भी कि 24,900 25,000 की स्ट्राइक पे थोड़ा एग्रेसिव कॉल राइटिंग होते हुए दिखी, और थोड़ा सा कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस बना हुआ है। लेकिन मार्केट में अगर हम देखें तो जिस तरीके से मार्केट में एक सेक्टर स्पेसिफिक यहाँ पे एक रोटेशनल बेसिस पे बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो हमें लगता है कि कहीं भी थोड़ा भी अगर न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव साइड पे आएगा तो ये 25,000 के दायरे को ज़रूर क्रॉस करेगा निफ्टी, और वो कॉल राइटर कहीं न कहीं ट्रैप होते हुए दिखेंगे। ऑन द डाउन साइड 24,700, 24,600 ये 2 इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे। अगर 24,600 टूटता है तो फिर एक अलग ट्रेड सेटअप बनेगा, देन उसमें लिक्विडेशन यहाँ पे प्ले होगा। बट हमें लगता है 24,600, 24,700 जब तक बने हुए हैं, मार्केट अटेम्प्ट करेगा 25,000 को क्रॉस करने के लिए, और वो क्रॉस होने के बाद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे आते हुए दिखेगी। हालाँकि अभी ट्रेड सेटअप के हिसाब से हमें लगता है 24,750 के आसपास निफ्टी का लेवल मिलता है स्पॉट में, तो वो बाय करने का लेवल होगा। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 24,680 के आसपास के, और अपसाइड में 24,850, 24,900 के आसपास निफ्टी स्पॉट आता है, तो वहाँ प्रॉफिट भी बुक करेंगे। बट अगर ये 24,950 को डिसाइसिवली क्रॉस करता है आज और या कल में, तो फिर ट्रेड को कैरी करना चाहिए। वो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग में कन्वर्ट होते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी में 55,800 से लेके 55,900 की रेंज में थोड़ा सप्लाई ज़ोन बना हुआ है। लेकिन जो आप अभी डिस्क्राइब कर रहे थे 56,000 के कॉल राइटर्स, यस, हमें भी लगता है कि वो कॉल राइटर्स कहीं न कहीं अनवाइंडिंग का ट्रेड यहाँ पे बनते हुए दिख सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो सेटअप बना हुआ है, वो क्लियरली दिखाता है कि ये एक 56,000 के ऊपर क्रॉस करने के लिए यहाँ पे इसमें तैयारी होते हुए दिख रही है। और वो 56,000 के लेवल को अब क्रॉस करेगा तो ये 56,300 400 की तरफ रैली बढ़ते हुए दिखेगी। यहाँ पे भी एक कंट्रोल्ड दायरे में ही बैंक निफ्टी ट्रेड करते हुए देखने को मिला। 55,500 जब तक बना हुआ है, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड ओपन रखना चाहिए, और हमें लगता है उसके नजदीक जितना आता है वहां पे बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 55,500। अपसाइड के टारगेट इमीडिएट बेसिस पे 55,850 से 55,900 की तरफ रखना होंगे। और 55,900 क्रॉस होता है आज के सेशन में, तो फिर ट्रेड को कैरी भी करे, फिर हमें लगता है 56,200 300 की तरफ भी ये मूव बनते हुए दिख सकता है। जी, देखिए मैं बैंक निफ्टी पे आपसे 55,650 पे कहा था कि मेरे को इंट्यूशन है कि ये करेगा। अच्छा, 100 पॉइंट चल चुका है और फिर बता रहा हूँ, द मोमेंट इट विल क्रॉस 24,840, निफ्टी की बात कर रहा हूँ, स्पॉट एक बार एक चमत्कारिक स्विंग टुवर्ड्स 24,960 970 देगा। ये एक्सपायरी -1 डे का मेरे को एक डेटा का इंट्यूशन है, और जो वो मुझे लग रहा है पॉसिबल। देखिए बात करते करते 60 पॉइंट निफ्टी और लगभग निफ्टी बैंक 100 पॉइंट चल चुका है। खैर मैं विषय को चेंज करता हूँ, यहाँ पे पीछे मेरा सिस्टम रीस्टार्ट होने गया है। मैं एक खबर है उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए, जो थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस जो महंगा हो सकता है, इस बात को लेकर अगर आप देखें, कयास हमने पहले भी जताए थे आपसे। और यहाँ पर ये खबर है ऐसी इस वक्त। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी इस वक्त यश। यश, स्वागत है कार्यक्रम में। ये थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस को लेकर आपने पहले भी 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले खबर क्रैक की थी। अब क्या फाइनली ये इस पर सहमति बन गई है क्या, और वित्त मंत्रालय की भी?
और एग्जैक्टली इससे इस इंश्योरेंस कंपनियों के जो नंबर्स हैं उस पर कितना इम्पैक्ट पॉसिबल लग रहा है आपको? देखिए हम जो अभी समझ रहे हैं अपने सूत्रों से वो ये है कि सारे जो क्वार्टर्स है वहाँ से एक रिकमेंडेशन प्रपोजल प्रस्ताव आता हुआ दिख रहा है कि थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाना चाहिए। हमने रिपोर्ट किया था तकरीबन 2 हफ्ते पहले कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है IRDAI, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को रेकमेंड किया था कि एक 18% का एवरेज हाइक इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है और वो प्रस्ताव पारित या मंजूर होना चाहिए। इनफैक्ट एक या दो कैटेगरी में 22 से 25% का हाइक जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है उन्होंने प्रपोज किया था। अभी हमें जो समझ में आ रहा है अपने सूत्रों से वो है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी एक प्रस्ताव मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट को दिया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने भी IRDAI का जो सजेशन था उसको एंडोर्स किया है कि एक एवरेज 18% हाइक मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में आना चाहिए। हमें जो अपने सूत्रों से और पता चल रहा है वो है कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है एक्टिवली कंसिडर कर रही है एक हाइक अप्रूव करने की तरफ, और ये हाइक 1 से 2 हफ्तों में आना चाहिए। मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम का जो हाइक है, अभी कितना फ़र्क पड़ता है नंबर्स पर, तकरीबन 4 साल से कोई मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में हाइक नहीं हुआ है, और इस वजह से जो मोटर पोर्टफोलियो है जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का, वहाँ पे लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। लॉस रेशियोज़ की अगर बात की जाए तो ICICI लोम्बार्ड का 64.2% तक लॉस रेशियो बढ़ गया है मोटर पोर्टफोलियो में, और ये तकरीबन पूरा मोटर थर्ड पार्टी में हाइक ना होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। गो डिजिट का 69% लॉस रेशियो है, न्यू इंडिया एश्योरेंस का 108% लॉस रेशियो है। अगर एक 18 या 20% का हाइक आता है अगले 2 हफ्ते में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट से, तो ये ओवरऑल कंबाइंड रेशियो जो लॉस रेशियोज होते हैं इंडस्ट्री के, खाली मोटर के ही नहीं, ओवरऑल कंबाइंड रेशियोज को 400 टू 500 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 4 से 5% तक इम्प्रूव कर सकता है, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा एक इम्प्रूवमेंट की तरह पे एक ओवरऑल जनरल इंश्योरेंस के बुक्स और बिजनेस के लिए। यश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये खबर महत्वपूर्ण अगर आप देखें तो इन बीमा कंपनियों की माली हालात के लिए अगर आप देखें बहुत महत्वपूर्ण है। ये कितना परसेंट हाइक बताया आपने प्रीमियम में अप्रॉक्सीमेटली यश? जो 18% ना? इंश्योरेंस रेगुलेटर है उन्होंने एक एवरेज 18% हाइक सजेस्ट किया है, और एक या दो सेगमेंट में जो हाइक सजेस्ट किया है वो है 22 से 25% का। इसमें सेगमेंट्स यानी कि सीसी, व्हीकल के सीसी पे डिपेंड करता है सेगमेंट्स। तो एक या दो सेगमेंट में 22 से 25% का हाइक सजेस्ट किया है, और जो कि एवरेज होता है पूरे मोटर पोर्टफोलियो के लिए थर्ड पार्टी के लिए वो 18% का। ओके, चलिए यश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। मैं आऊँगा इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक्स पे एक बार टेक्निकल आउटलुक लूँगा, लेकिन पहले चलते हैं राजेश पालवी जी के पास। पहले ट्रेड्स कंप्लीट कर लेते हैं। राजेश जी, अभी के इस वक्त के आपके 3 ट्रेड्स क्या होंगे, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, पहला स्टॉक बैंकिंग क्षेत्र से होगा। एयू बैंक यहाँ पे पसंद आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में स्टॉक बना हुआ है, और जिस तरीके से स्टॉक में अब यहाँ पे फ्रेश मूव बना है आज, हमें लगता है ये स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट 830 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एयू बैंक पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 780 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से टीवीएस मोटर। अगर आप इसके डेली चार्ट को देखें, वीकली चार्ट को देखें, तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए देखने को मिला है, और ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग काउंटर लग रहा है अभी ऑटोमोबाइल टू व्हीलर स्पेस में। हमें लगता है टीवीएस मोटर यहाँ से 2920 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 2780 के आसपास। और जो तीसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है यहाँ पे डीमार्ट का। अगर हम देखें तो स्टॉक में आज एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा, और स्टॉक को देखें तो अब 50 डे मूविंग एवरेज को सरपास कर रहा है, और हमें लगता है ये मल्टीपल सप्लाई जोन को भी अब ब्रेकआउट करने की तैयारी करते हुए दिख रहा है। डीमार्ट के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 4300 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 4185 के आसपास। ओके, तो 3 ट्रेड्स आपके यहाँ पे ये हो गए। एवेन्यू सुपरमार्ट पहले 112, सुबह से काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेबल।
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत ही मजबूत मिड कैप बैंक, इस वक्त A20 का लक्ष्य यहाँ पे आपका ये है। और एक हो गया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और डीमार्ट, और एक हो गया टीवीएस मोटर्स। बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर टू व्हीलर स्पेस में, और ऑटो आज अच्छा कर भी रहा है। डॉक्टर साहब एक बार निफ्टी दिखाइए, मैं देख नहीं पाया बहुत देर से निफ्टी, मेरे सिस्टम में आई थिंक कुछ इश्यूज़ हैं, टिक बाय टिक चार्ट अपडेट नहीं हो रहे हैं। इट्स 24818, लगभग 24 840 स्पॉट में, इस पर नज़र रखिएगा, दैट्स क्रिटिकल। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और स्टॉक्स की, इंडसइंड बैंक को लेकर खास चर्चा, और उस ब्रोकरेज रिपोर्ट में क्या कहा गया, क्यों आज का ये टॉप गेनर है डेरिवेटिव्स का। छोटे से ब्रेक के बाद शेयर से बातचीत करें। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। निफ्टी बैंक वहां से करीब 100 पॉइंट का पुल बैक देखिए, अभी 55,800। निफ्टी के लिए जहां एक कंजेशन जोन है, याद रखिएगा, दैट्स 24840, 24,840 का नजर रखिए, पे नजर रखिएगा। बहरहाल मैंने ब्रेक से पहले जैसे कि आपको बताया था कि इंडसइंड बैंक के बारे में बात करेंगे। आज 843 पे टॉप गेनर, और याद रखिएगा यहाँ से लगभग 2 रुपये 3 रुपये ऊपर, करीब 853 पर, मतलब मैं एक परसेंट की बात कर रहा हूँ। 100 डे में परसिस्ट करता है। 30 सितंबर 2024 के बाद पहली बार अगर ऐसा होता है तो ये अपने 100 डे के ऊपर आएगा। ये एक नमूरा की रिपोर्ट थी एग्जैक्टली, और जहाँ पे उन्होंने रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर बाय की है, और लक्ष्य करीब 700 से बढ़ाकर 1050 किया है, और कंपनी ने जो सारे के सारे इश्यूज थे उसको थोड़ा सा रिजॉल्व किया है, उसको एक मेजर ब्रेक थ्रू मानते हैं। राजेश जी, आपका व्यू क्या है इंडसइंड बैंक पे 844? मतलब आज हम उस गैप को भी फिल कर रहे हैं जो कि परसिस्ट कर रहा है 11 मार्च और 12 मार्च के बीच में। टेक क्या आपका इस पर इंडसइंड बैंक पे? आई थिंक वीरेन जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक में नेगेटिव न्यूज फ्लो के भी चलते स्टॉक ने एक लोअर साइड पे 750-60 के आसपास एक अच्छा बेस बना के रिकवरी दी है, और अगर हम देखें तो इस वॉलेटिलिटी में भी 800 के ऊपर अब ये सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है बहुत कुछ सप्लाई प्रेशर तो नीचे के दायरे में एब्जॉर्ब होते हुए दिखा, और यहाँ पे नियर टर्म स्ट्रक्चर जो दिखाते हैं वो करीब ये दिखाते हैं कि अगर ये 825 830 के ऊपर बना रहा तो इसका ये मूव यहाँ से 870 880 की तरफ भी बनते हुए दिख सकता है। तो थोड़ा मार्केट वॉलेटाइल है, और जैसी मार्केट में स्टेबिलिटी आती है तो हमें लगता है 880 के टारगेट यहाँ पे बहुत जल्द बन सकते हैं। स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करना होगा 825 830 के दायरे में। अच्छा, एक स्टॉक और पूछूं आपसे, जिसमें मेरे को एक पॉसिबली मूव नजर आ रहा है, दैट्स बंधन बैंक। अब डे हाई पर है, 180.34 पे ट्रेड करता है। राजेश जी, यहाँ पर व्यू क्या है? मतलब यहाँ भी हम कल के जो हाईज हैं उसको चैलेंज करते हुए इस वक्त। यस, तो बिल्कुल यहाँ पे भी एक मोमेंटम तो बना हुआ है, और स्टॉक जिस तरीके से यहाँ पे अब चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए, ये स्टॉक में 185 186 तक की अपसाइड तो हमें लगता है कि कंटिन्यूशन में आते हुए दिख सकती है। 186 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है, स्टॉप लॉस छोटा ही रखना होगा 178 के आसपास। ये हो गया बात बंधन बैंक की। बैंक्स में मूव है, निफ्टी बैंक बात करते करते अब 55,780 के जोन को स्ट्राइक कर रहा है, तो बैंक्स मूव जनरेट कर रहे हैं। खैर, अब एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना जिससे आपको अवगत कराते हैं। यहाँ पे शेयर बाजार में अपडेटेड रहना, ये आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। आखिर आपको निवेश का ये जो इशू है वो सब डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन और डेटा पे। मनी कंट्रोल सुपर प्रो के जरिए आप अपनी जानकारी को नई धार दे सकते हैं। आपको टेक्निकल एनालिस्ट के जितने भी मापदंड हैं उस पर काम करने का, अपनी नॉलेज को, स्किल्स को बढ़ाने का इससे मदद मिलेगा। इसके रेडीमेड चार्ट पैटर्न्स, लाइव मार्केट भी आपको दूसरे के मुकाबले काफ़ी आगे रखने में सहयोगी होंगे। तो सब्सक्राइब करिए मनी कंट्रोल सुपर प्रो और दीजिए अपने नॉलेज को एक एज। कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और चलते हैं अब राजेश पालवे जी के पास आज का ऑप्शन ट्रेड पिक करने के लिए। राजेश जी, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप आज? तो वीरेन जी, ग्लेनमार्क पे फोकस है। ग्लेनमार्क का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे काफी पसंद आ रहा है, और स्टॉक में एक स्टेबल यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को मिला। ग्लेनमार्क का 1660 का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 28-29 की रेंज में ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय करने की सलाह। और हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड ग्लेनमार्क यहाँ से 1720 1730 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो ये कॉल ऑप्शन के टारगेट 1660 के कॉल ऑप्शन के टारगेट हम
प्रोजेक्ट कर रहे हैं करीब 45 रुपए से लेके 50 रुपए की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 20 रुपए के आसपास। ओके, ग्लेनमार्क कल जिसमें सबसे ज़्यादा पेन था, आज गेन की एक्सपेक्टेशन में यहाँ पर राजेश जी ने एक रिवर्सल ट्रेड पिक किया 1660 का कॉल ऑप्शन करीब करीब 4550 के लक्ष्य के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पे रखे आपने। फिलहाल एक ब्रेक, आपसे अगली मुलाकात होगी आज कमाई का अड्डा में 2 बजे, तब तक के लिए नमस्कार।